हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी ने हमारा नॉर्थ गोवा का वीडियो देखा ही होगा। अभी हम आए हैं साउथ गोवा में और आप सभी को मेरे फेस पे बहुत बड़ी स्माइल दिख रही होगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम यहाँ पे स्टेकेशन करने वाले हैं और हमारे रूम से जो हमें फ़िलहाल व्यू है वो ये इनक्रेडिबल पैलोलिम बीच का व्यू है। सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे बीच रिसोर्ट बुक किया है जिसके सारे डिटेल्स आपको आगे चल के वीडियो में समझेंगे ही, बट लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विथ रूम टूर। तो ये जो हमने रिसोर्ट बुक किया है उसमें दो टाइप के रूम्स है। एक है बीच व्यू कॉटेज फ़िलहाल जो हमने बुक किया है, और ये फर्स्ट फ्लोर पे होने की वजह से ना यहाँ से वेंटेज पॉइंट मिलता है तो बीच का पूरा व्यू बहुत अच्छा दिखता है। और दूसरा है गार्डन व्यू कॉटेज जो हम कल जहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो आपको आगे चल के वीडियो में वो रूम भी देखने मिलेगा। बट अभी फ़िलहाल मैं हमारे बीच व्यू कॉटेज के डिटेल्स दे देती हूँ आपको। सो ओवरऑल वैसे तो आप रूम सब देख ही सकते हो, काफ़ी स्पेशियस रूम है। ज़्यादा उन्होंने कुछ डेकोर नहीं किया, मिनिमलिस्टिक रखा है, बट येट ट्रॉपिकल और बोहेमियन वाइब्स है इसको। क्वीन साइज़ का बेड है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। उन्होंने एक डेस्क दिया है और चेयर दिया है इन केस अगर किसी को काम करना होगा तो। छोटा सा एक कबर्ड दिया है, बैग रखने के लिए स्पेस है, फुल साइज़ मिरर है हॉल में, और एक दो उन्होंने प्लांट्स रखे हैं। बट अच्छा बात मुझे ये लगा कि उन्होंने रियल प्लांट्स रखे, फेक प्लांट्स नहीं रखे। और जो डेकोर है ना वो बहुत मिनिमलिस्टिक है, ब्लू कलर दिया है, ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। और जो वॉशरूम है वो भी बहुत स्पेशियस है। अभी इस रूम का बेस्ट पार्ट जिस वजह से हमने ये रूम बुक किया है उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ये फुल साइज़ ट्रांसपेरेंट विंडोज़ जिसकी वजह से रूम में लाइट बहुत अच्छा आता है, प्लस बेड पे से सीधा आपको समंदर का व्यू देखने मिलता है। सो अभी ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो गया है। सामने एकदम मस्त सनसेट दिख रहा है। तो ये जो सारे सनबेड्स हैं ना वो सनसेट के टाइम पे लोग निकाल देते हैं और सिर्फ टेबल्स रखते हैं। बट ये जो बीच है ये अपना नॉर्थ गोवा से कितना डिफरेंट है ना, कितना शांत है। बहुत शांत है बहुत। और यहाँ पे मोस्टली आपको सारे फिरंगी दिखेंगे, इंडियंस है पर बहुत कम है। और ये जो बीच है ना ये परफेक्ट है स्विमिंग करने के लिए, वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए। अभी मेरे सामने काफ़ी सारे लोग कायाकिंग और क्या वो सर्फिंग और वो सब चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे। और पानी में तो काफ़ी सारे लोग हैं। हम लोग मोस्टली कल सुबह या फिर कल इवनिंग को भी जाएंगे। हाँ, एक्चुअली हमने सोचा कि ये जो बीच कॉटेज है वो हमने आज के दिन के लिए ही बुक किया है। कल हमारा गार्डन कॉटेज है तो एनीवेज हम लोग बीच पे जाके ही सनसेट देखेंगे और बीच पे भी जाएंगे। बट आज सोचा कि रूम से ही व्यू एंजॉय करें। सो कॉफ़ी पीते पीते ना सनसेट हो गया, बट अभी भी एकदम मस्त लाइट है बाहर। तो हम लोग सोच रहे हैं कि बाहर वॉक करके आते बीच पे। करंट रूम हम लोग ऐसा फर्स्ट फ्लोर पे है और कल हम लोग नीचे शिफ्ट होने वाले है ना। हाँ, कल तो इसमें का जो नीचे में का जो भी कॉटेज रहेगा अवेलेबल उधर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। और नीचे ये इन्हीं का रेस्टोरेंट है। हम लोगों ने सुबह यहीं पे लंच भी किया और यहाँ पे एक स्क्रीन भी है। वो वाला हम लोग का रूम है। साढ़े 7 ही हुआ है तो हमने सोचा कि डिनर मंगा लेते हैं, है ना। अर्ली डिनर। हाँ, थोड़ा जल्दी खाएंगे तो वॉक भी कर सकते हैं फिर बीच पे। यस। और ये बीच पे ना देखो कितना कम आवाज़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी वही बात कर रहे थे कि यहाँ पे बैठ के ना एक्चुअल में जो ओशन का आवाज़ है, वेव्स का आवाज़ है वो सुनाई दे रहा है, उसके बाद एकदम नॉर्मल म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, तो वो तो ज़्यादा एंजॉय करते हैं हम लोग। मतलब आपको ना
प्रॉपर ऐसे पीसफुल वेकेशन कर चाहिए रहेगा ना, तो साउथ आप गोवा साउथ अच्छा गोवा आ जाओ, मस्त है। और उसमें अगर आप ऐसा कॉटेज वगैरह बुक करते हो तो फिर और भी अच्छा है। और अगर आपको पानी में ऐसा एक्टिविटीज़ करने को पसंद है तो फिर तो बहुत ही मज़े करोगे आप। हम लोग देखा कि कोई लोग तो हम लोग जब से आए तब से पानी में थे, सनसेट होने तक पानी में ही थे। हाँ, अब भी कोई लोग तो अभी भी कोई थे, वापस अभी आ रहे थोड़े काया बाहर आए। करके। यस यस, तो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या मंगाया है। ये है वेज पास्ता, पेरी पेरी फ्राइज़, चिकन चिली और डाइट कोक। गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग का प्लान था कि बटरफ्लाई आइलैंड हम लोग जाएंगे, बट सुबह सुबह ना यहाँ पे इतना अच्छा क्लाइमेट है ना, हम लोगों ने बालकनी से ही देखा सब लोग यहाँ पे मस्त मॉर्निंग वॉक वगैरह कर रहे हैं। और फरवरी की वजह से एकदम ठंडा है, बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है। अभी सुबह के 8 बजे तो हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। थोड़ी देर में पानी में भी जाएंगे और हम लोगों ने सोचा कि कल हम लोग बटरफ्लाई आइलैंड देखने जाएंगे। सो ये जो बोट जा रहा है ना, ये जा रहा है बटरफ्लाई आइलैंड। और हम लोग को उन्होंने बोला 1800 रुपीज़ 2 लोगों के लिए। अभी पता नहीं कितना कॉस्ट है, कल ही निगोशिएट करेंगे। और ग्रुप में जाते हैं यहाँ पे। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने बीच पे ही मंगा लिया है, तो मैंने बोला है इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एक्चुअली दोनों ने इंग्लिश ब्रेकफास्ट ही बोला है। और जूस आया था उसमें का, मैंने पी डाला। मेरे से रहा नहीं गया। किंजल ने अभी भी रखा है फ़ोटो के लिए। कल हमने यहाँ पे लंच एंड डिनर किया और दोनों भी बहुत टेस्टी था, तो यहाँ का फूड बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं ना, वो डॉग फूड लेके आते हैं और यहाँ पे वो डॉग्स खाते हैं ना। हाँ, अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है। कॉफ़ी एकदम कड़क भी हो गया था। 11 बज चुका है और हमारा चेकआउट का टाइम हो गया है, बट ये वाले रूम को ना बाय बोलने का मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। सो नीचे ऐसा प्रॉपर्टी है और ये रिसेप्शन एरिया है और काफ़ी ग्रीनरी उन्होंने रखा है नीचे से, बड़े बड़े ट्रीज़ भी है और पाम ट्रीज़ भी है, तो एकदम अच्छा फील आता है यहाँ पे। हमें नीचे जो गार्डन फेसिंग कॉटेज है वो आई थिंक 8 है और सी फेसिंग कॉटेज 5 है, बट जो नीचे वाले कॉटेजेस है ना वो ज़्यादा ठंडे हैं, मतलब स्पेशली आफ्टरनून्स में जो सी फेसिंग वाले वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने पेड़ लगाए हैं तो काफ़ी ठंडा रहता है ये एरिया। हाँ, सी फेसिंग रूम से काफ़ी सिमिलर है, बट फिर भी क्विकली मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ। सो यहाँ पे बेड है, सेम एग्जैक्ट उन्होंने डेकोर किया हुआ है। यहाँ पे बड़े विंडोज़ है, सी फेसिंग में था, बेड के सामने एग्जैक्टली विंडोज़ थे। यहाँ पे हमारा वॉशरूम है और बाकी सारी चीज़ें सेम है। प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ से जो अपना रेस्टोरेंट है वो एकदम पास में है। सो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर चिल किया और कुछ रील भी शूट किए, फ़नी रील शूट किए हम लोगों ने। तो आपको अगर वो हमारे इंस्टाग्राम पे चेक करने हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करके बताओ आपको कैसे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा फनी रील शूट नहीं करते क्योंकि हम लोग ऐसे एक्टर टाइप नहीं है। मतलब जो एक्चुअल में हम लोग रियल लाइफ में चीज़ें होती है हमारे साथ, वही हम लोग वैसा फनी रील शूट करने की थोड़ा कोशिश रिलेटेबल करते हैं। टाइप्स। तो ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है, मैंने आपको कल भी दिखाया था बट अभी डे लाइट में दिखा रहा हूँ। वहाँ पे उनका बार और वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह सब मिल जाता है। ये इंडोर सीटिंग है और आउटडोर सीटिंग है। वहाँ पे तो आप मतलब सनबेड वगैरह लगा के चिल कर सकते हो। इवनिंग को आप एक कैंडल लाइट ऐसा टेबल पे रख के डिनर वगैरह भी कर सकते हो। तो सी फूड में उन्होंने डेली कौन से फ़िश पकड़े वो भी वो यहाँ पे लिख देते हैं। और गोवन स्पेशल कोई अगर आपको डिश ट्राई करना है तो वो भी है यहाँ पे। प्रॉन्स रवा फ्राई, किंजल ने बोला है पेरी पेरी फ्राइज। बट आपका प्रॉन जैसा क्यों आया है? हाँ, ऐसा क्रैब लग रहा है ना ये ऊपर के वजह से। मस्त एकदम फ्रेश है। अच्छा, इन्होंने मेरे कलरफुल ड्रिंक को एक ही कलर का बना दिया। तो मिक्स करना चाहिए ना, नीचे जो भी मीठा लगेगा उसके लिए मीठा लग रहा है, नीचे पूरा शुगर रहता है। एकदम क्लीन पानी है ना। हाँ, बहुत है।
चल थोड़ा अंदर जाते हैं, देख लोग किधर तक गए, देख वहाँ पे तक है। क्यों? अरे अपन इतने सारे लोगों को थोड़ी स्विमिंग आता रहेगा। सो पैलोलिम बीच के टूवर्ड्स एंड आप वॉक करके आओगे ना तो आपको आर्ट रिसॉर्ट दिखेगा, उनका कैफ़े भी है और आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। वहाँ पे एवरीडे मॉर्निंग में और इवनिंग में योगा होता है, पॉटरी क्लासेस होते हैं, आर्ट वर्कशॉप्स होते हैं, लाइव म्यूज़िक होता है, तो काफ़ी हैपनिंग है और अंदर से भी कैफ़े एकदम आर्टिस्टिक है। गुड मॉर्निंग गाइज, आज हम लोग का लास्ट डे है ये रिसोर्ट में और हम लोग जा रहे हैं बटरफ्लाई आइलैंड, जैसे आपको कल बोला था। और ये हम लोग शेयरिंग में जा रहे हैं, तो हम लोग को बोला है पर पर्सन 900, तो मतलब टोटल 1800 देना है। और हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं, तो देखते हैं ये टूर कैसा रहेगा। और उन्होंने बोला था कल कि अगर जल्दी निकलोगे तो डॉल्फिन भी देखने मिल सकता है, तो होपफुली हम लोग को देखने मिला। हम लोगों ने लास्ट मॉरिशस में देखा था। सो ये वाला बोट है हम लोग का। मंकी आइलैंड है ये वाला, और उसके यहाँ पे रॉक्स है कुछ जिसका फॉर्मेशन धीरे धीरे गणपति के फेस जैसा हो गया है। स्टोन का शेप टर्टल जैसा है। सो इंस्टेड ऑफ बटरफ्लाई बीच हम लोग रुके यहाँ पे हनीमून बीच पे, क्योंकि बोट वालों ने हम लोग को पूछा कि दो में से कोई एक बीच पे रुके, तो यहाँ पे कम रश लग रहा था। कम रश था। बटरफ्लाई आइलैंड पे बहुत ज़्यादा रश भी था, प्लस जो एज था ना बीच का, वहाँ पे सारे बोट्स दिख रहे थे, तो हम सब लोगों ने डिसाइड किया यहाँ पे रुके। और ये काफ़ी शांत है और ये हनीमून बीच है। दोनों में से कोई एक बीच पे रोकेंगे, तो आई गेस अभी जाते टाइम पे बटरफ्लाई बीच सिर्फ हम लोग को बोट में से दिखा देंगे, तो यहाँ पे अभी हम लोग हाफ एन आवर थोड़ा टाइम स्पेंड करके वापस चले जाएंगे। हमारा बोट आ चुका है। हाफ एन आवर कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, और अर्ली मॉर्निंग आए हैं तो ज़्यादा धूप भी नहीं लग रहा, लाइट भी अच्छा मिल रहा था, बट अभी सन ऊपर चढ़ रहा है तो अब से एकदम हार्श लाइट भी मिलेगा और काफ़ी धूप भी रहेगा। हम लोग एकदम परफेक्ट टाइम पे आ गए। आई थिंक फर्स्ट बोट जो है ना वो 7:30 के आसपास निकलता है। सो हनीमून बीच हमें तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसको स्विमिंग आता नहीं है, बट जैकेट डालने में बहुत नाटक है तेरे। कुछ मेला नहीं है, शांति से डाल। ये ऊपर कितना बड़ा ईगल बैठा है। फुट रॉक, पैर के शेप का रॉक है ये। सो ये बटरफ्लाई बीच है, बट हम लोग यहाँ पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हनीमून बीच पे रुके थे, और वो जो दो माउंटेन के बीच में का जो पॉइंट है उसको बटरफ्लाई पॉइंट बोलते हैं। तो गाइज हमने बटरफ्लाई बीच देखने के बाद ब्रेकफास्ट किया और वो जो रिसोर्ट था वहाँ से हमने चेकआउट कर दिया और हम आगे अगुंडा बीच। यहाँ पे भी हम 2 दिन स्टेकेशन करने वाले हैं, और आपको दिख ही रहा होगा ये रूम थोड़ा डिफरेंट है, तो इसके जो सारे डिटेल्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेंगे।
अभी मैं आपको हमारा जो पैलोलम में स्टे था उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो उस रिसॉर्ट का नाम है रॉयल टच रिसॉर्ट। उसका जो कॉस्टिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 8,000 पर नाइट से स्टार्ट होता है, डिपेंड करता है आप कौन सा रूम बुक कर रहे हो। और हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। हमने दोनों टाइप के रूम में स्टे किया, सी फेसिंग और गार्डन फेसिंग। हम दोनों को पर्सनली ऑफ कोर्स सी फेसिंग वाला रूम ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर हमें ये स्टेकेशन को ओवरऑल रेटिंग देना होगा तो रूम को हम देंगे, सी फेसिंग रूम को 10/10 बिकॉज अमेजिंग कंफर्ट था, प्लस व्यू तो इनक्रेडिबल था ही। गार्डन फेसिंग रूम को हम देंगे 7/10 बिकॉज नीचे था तो थोड़ा आवाज़ भी ज़्यादा आता था, प्लस रेस्टोरेंट के काफ़ी पास में था, सो प्राइवेसी वाइज हमें इतना अच्छा नहीं लगा वो रूम। फूड के बारे में बात करूँ तो फूड था 9/10, अमेजिंग टेस्ट, अमेजिंग क्वालिटी और उसके साथ साथ वैरायटी भी उनके पास इनफ है। जो हॉस्पिटैलिटी है उसको हम देंगे 10/10 बिकॉज स्टाफ बहुत अच्छा है, पोलाइट है और क्विक है। अगर आप कुछ भी उनसे पूछते हो या फिर मांगते हो तुरंत अवेलेबल करके देते हैं। अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो उसे हम देंगे 8/10। उस रिसॉर्ट का बुकिंग डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, इनकेस अगर आपको प्लान करना है तो। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय वंडरर्स।